नमस्कार छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 के कुछ थ्योरी के बारे में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.2 यानी क्या करें, इस थ्योरी के माध्यम से हम क्या करेंगे 1.2 की प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, ये थ्योरी आपको दिया है क्या, कह रहा अंगणित आधारभूत प्रमेय। यानी क्या होता है अंगणित आधारभूत प्रमेय, क्या होती है। इसमें आपको क्या दिया गया, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, क्या दिया है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह अभाज्य, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये कह रहा है छात्रों, क्या कह रहा है इसमें, ये जैसे हमने मान लो कोई संख्या ले लिया, क्या ले लिया, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, कोई संख्या ले लिया, हमने संख्या क्या लिया 18 ले लिया। कह रहा अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये क्या आएगा आपका, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर क्या होगा 3 होगा, या 3 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 18 बराबर क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। या फिर अगर आप इसको ऐसे करें, यही चीज़ अगर आप 3 से काट दें तो क्या हो जाएगा 3 6 18। फिर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर क्या हो जाएगा 2 1 2। मतलब ये आपका क्या रहेगा, तो इसको आप क्या करते हैं, अगर इस तरह गुणन, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा आपका 18 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2। यानी ये सब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड, यानी ये जो गुणनखंड हुआ है ये किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो यानी आप इसको चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो क्या यही बोला कि क्या है बिना अद्वितीय होता है। यानी क्या होगा, यानी ये भी क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखें 3 गुणे 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब भी 18 आएगा। यहाँ 2 गुणे 3 तब भी उसका मान क्या आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, आप यानी किसी भी तरह करें तो इसका मान क्या आएगा 18। यही आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय रहते हैं। मतलब क्या करें, इसका क्रम कोई कुछ भी ले लेकिन आपका क्या होगा मान वही आएगा। ठीक है, इससे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या आपको जो कभी कभी दे दिया जाता है कि मासा लासा, यानी मासा और लासा ज्ञात करने के लिए देते हैं। यानी आपको क्या देता है, 2 संख्याएं दे देता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 संख्याएं दे देता था, और उसमें आपको एक मासा दे देगा और या तो एक आपको लासा, यानी इसमें से क्या एक मान पूछता है। तो उसके लिए हम फार्मूला देख लेते हैं। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको पहली संख्या दिया गया यानी क्या होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं पहली संख्या या पहला व्यंजक बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा। क्या होता है मासा गुणे लासा होता है। मीन्स इसमें आपको क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और क्या पूछेगा आपको मासा गुणे लासा पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जिसका मान पूछेगा हम यहाँ से वो मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। यानी क्या कह रहा है, पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यानी 1.2 का। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरे प्रश्नावली के 1.2 के बारे में क्या करेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया, यानी क्या ये आपकी थ्योरी थी। अब इसी के द्वारा हम क्या करते हैं 1.2 की प्रश्नावली क्या करेंगे, हम पूरा हल करेंगे। क्या करेंगे 1.2 है आपका या फिर 1.3 है, देख लेते हैं। हाँ क्या है आपका 1. आइए छात्रों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है प्रश्नावली 1.2 का। इसमें आपको क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है आपको, इसका अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड आपको बताया गया था क्या होता है कि ऐसी संख्या दो जो स्वयं से कटें और किसी से ना कटे तो हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कह रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आई है, यानी आप क्या करेंगे ये जितने भी क्वेश्चन है सबको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा आपका ये 140, आपको मालूम क्या सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो 2 से करेंगे क्या हो 2 7 14 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 70 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 हो जाएगा। फिर 1 किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 7 35 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 1 7 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 140 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे
5 गुणे 7। तो ये आप इसको और आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो छात्रों ये क्या है, यही आपका क्या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 156 दिया गया। क्या दिया छात्रों, यहाँ दे दिया 156 का भाज्य गुणनखंड कर देते हैं। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे 156 लिखेंगे। अब ये देखते हैं किससे कटेगी, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आपका है, लास्ट में अगर आपका क्या है सम संख्या तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो हो जाएगा 3 कम 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 कम 13। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 3 गुणे 13। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ से हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3825 है क्या आपका, 3825 का गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या बनेगा, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो हो जाएगा यहाँ से 5 सत्ते 35, तो हो गया आपका कितना 12, 5 सत्ते 35 हो, यानी कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक, अब फिर ये 5 से कटेगा, 5 कम 5 पंतियाँ 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पंतियाँ, तो यहाँ से क्या होगा छात्रों, यहाँ हो जाएगा आपका 26, यानी 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका पंतियाँ 15। ये आपका कितना है 5 है छात्रों। ठीक है, अभी किससे कटेगा, अब इसको हम 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बच्चे 15 और 3 कम 3। अभी फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो हो जाएगा यहाँ से 3 कम 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा, तो हो जाएगा 17 कम 17 हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3825 बराबर क्या, यहाँ लिख सकते हैं छोटी संख्या पहले लेते हैं, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और गुणे यहाँ क्या 17 है। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका क्या है छात्रों अभाज्य गुणनखंड है। तो यह क्या करेंगे, यानी पहले क्वेश्चन को आप इस तरह क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ देखते हैं, ये आपका चौथा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देख लेते हैं। 5005 है, कितना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना, तो यहाँ लिखेंगे 5005। अब यहाँ छात्रों किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब छात्रों ये किससे कट जाएगा, ये आपका कटेगा किससे, चेक करो जरा तो किससे कट जाएगा। अगर हम इसको काटे तो ये 11 से कटेगा, किससे कटेगा आपका, यहाँ 11 से काटते हैं क्या हो जाएगा 11 9 99, ये 11 कम 11। अब ये किससे कटेगा, अब इसको हम 7 से काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं 7 से काटिए तो हो जाएगा कितना 13 7 91 होता है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, यानी 7 कम 7 और 7 का 21 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा 13 से कटेगा, किससे कटेगा 13 से, तो यहाँ हो जाएगा 13 कम 13। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5005 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये क्या हो गया छात्रों, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो छात्रों अगर आपको समझ आया तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छात्रों कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। अभी भी जो हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ से हमको दे दिया गया, दो मान दे दिया गया है, मतलब पहला क्वेश्चन आपको दिया है 26 और 91। कह रहा है इसका क्या करिए, HCF और LCM निकालिए। क्या इसका HCF और LCM क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो छात्रों हम ये चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले आपको ये इसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 गुणे 13 हो जाएगा। अगर इसका 91 का करेंगे कितना आएगा, 91 का आपका आएगा, अगर इसका गुणा करते हैं तो 91 कितना हो जाएगा 13 7 91, यानी इसका हो जाएगा 7 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग
संख्या है तो उसको हम क्या करेंगे, तब हम उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। लेकिन ये आपको क्या छोटी संख्या, इसलिए हमने क्या किया 1391। लेकिन अगर आप यहाँ से क्या करते हैं HCF निकालें, HCF निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ देखिए कॉमन आपका कितना 13 है, यानी इसका HCF कितना होगा 13 हो गया। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए अगर LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए आपको क्या बनेगा LCM, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो आपका कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, हमने कॉमन चीज़ ले लिया, कॉमन संख्या ले लिया। और यहाँ अब जो बचती है संख्याएं उसको हम क्या करते हैं ले लेते हैं। तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है और 7 बच रहा है। ठीक छात्रों, अब यहाँ क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 गुणे 7, इसको गुणा कराइए 7 छक्का 42 और 7 दूना 14, 14 4 18, कितना हो गया 182 आ गया। ठीक, अब यहाँ ये कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है, हमने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, इसी को बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं लासा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपको क्या दिया गया है, पहली संख्या आपको दिया 26 दे दिया है और दूसरी संख्या क्या 91 है। अब यहाँ पे आपका HCF कितना आया है, HCF आपका आया 13 और LCM कितना आया 182 आया है। तो छात्रों अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको गुणा कराएंगे, तो इसका अगर गुणा करा दें देखो कितना आता है, यहाँ गुणा करा देते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं गुणा करा कर कितना आएगा, गुणा कराना हमको, तो गुणा कराएंगे हमारा कितना हो जाएगा 91 गुणे 26 करेंगे, तो इसका गुणा कर लेते हैं छात्रों। क्या होगा 6 कम 6, 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, फिर 2 कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, यानी 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13, यानी कितना आएगा 23 6 18 है। ठीक, तो यानी इसका गुणा किया कितना 23 6 18 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं 182 गुणे क्या कर लेते हैं, 182 गुणे हम लोग क्या कर देते हैं 13 कर देते हैं, तो 2 3 6, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ इसका अगर गुणा करा दें कितना हो जाएगा 6 6, और यहाँ हो जाएगा 8 5 13 और 1 1 2 आया, दोनों मान क्या आ रहा है छात्रों बराबर है, नहीं यानी आप अगर गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है 23 66 आ रहा है, और इसको भी गुणा हमने किया तो कितना आ गया आपका 23 66 आ रहा, तो आपको यही बोल रहा था। ठीक है छात्रों, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन बच रहा है उसको आप खुद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 510 का पहला अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 510 का यहाँ पे देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा इसका छात्रों, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, अभी किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, अभी किससे कटेगा छात्रों, ये 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 92 का देख लेते हैं, 92 का क्या दिया है, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, फिर ये क्या होगा 23 से 23 कम 23। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम करने वाले क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अब यहाँ क्या कर देते हैं 92 का गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। एक छात्र यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 और यहाँ पे 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए छात्रों आपको क्या करना है, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 दिखा दूँ, इसकी पावर 1 दिखा दूँ, इसकी पावर 1 दिखा दूँ, इसकी पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, अगर आपको HCF नहीं, यहाँ ध्यान से समझिएगा छात्रों, क्या करना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ से आपको क्या करना है HCF निकालना, तो यहाँ देखना आपको क्यों, आपका कॉमन है, यानी कॉमन में सबसे कम पावर किसकी है, तो जो सबसे कम पावर होगी वही क्या होगा, वही आपका HCF हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका क्या 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों में क्या 2 2 दिख रहा है ना, बेस दोनों का 2 ही है, लेकिन इस बेस में सबसे पावर कम किसकी है, 2 की पावर 1 की कम है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं उसी प्रकार LCM देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं LCM में देख लेते हैं, यहाँ पर उसी का उल्टा, यानी इस कॉमन वाले में पहले ये देख लो, यानी सबसे अधिक पावर किसकी है, यहाँ 2 की पावर क्या है 2 है, हमने लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है,
अब जो कॉमन नहीं दिख रहा उसको भी हम क्या करते हैं, उसको साथ लें, यानी यहाँ पे देखो 3 3 दिखा देते हैं, 5 दिखा देते हैं, और यहाँ से क्या दिखा देते हैं, 7 दिखा देते हैं, 17 क्या है छात्रों, यहाँ पे 17, ठीक है। और यहाँ क्या गुणे में कितना है, 23 है। अब अगर इसका गुणा कर देते हैं तो इसका क्या आएगा, तो इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 17 गुणे 23, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका गुणा करते हैं 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहाँ से 17 गुणे 23 करो, 17 तियाँ 51, और 17 34 यानी कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया, अब इसका गुणा कराओ, 6 कम 6 और 6 9 54 को 4 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 36 18 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी 23,460 आ रहा है। कितना आ रहा है छात्रों, 23,460 आ रहा है। ये हमारा क्या है, ये एलसीएम निकल गया है, क्या निकल गया है, एलसीएम निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि इसका दो संख्या का गुणनफल यानी क्या हो जाएगा आपका 510 गुणे 92 बराबर होता है क्या, एल यानी HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका अगर गुणा कराएंगे कितना आएगा, गुणा करा लीजिएगा, दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या दिया, HCF कितना दिया, 2 दिया है, और LCM कितना आया, 23,460 आया है, ठीक है। अब यहाँ इसको गुणा अगर कराएंगे 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 9 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 कितना आ रहा है, 46,920 आ रहा है। तो छात्रों अगर आप इसको भी गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका, यही मान आएगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों मान बराबर हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब जो बाकी एक जो सवाल बचा छात्र उसको आप क्या स्वयं खुद करिएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको याद है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM कहते हैं। किस विधि द्वारा करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। पहला आप क्वेश्चन क्या 8 9 25 दिया है, 12 15 21 दिया है, उसके बाद तीसरा आपको दिया है 17 23 29 दिया है, ठीक है। तो इसमें छात्रों एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सबसे पहले क्या करिएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ गुणे 1 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसे आप 9 का दिखा दो, 9 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 यानी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 1 हो जाएगा, ये बन गया आपका, ठीक। अब यहाँ देखिए छात्रों आपको क्या दिया, 25 दिया है, तो 25 को यहाँ दिखा दो, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 सीधे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ हमने ये बताया था आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। अगर आपको HCF निकालना है, हमने यही बताया था कि यहाँ कॉमन में देखो सबसे कम वाला पावर कौन है, ये तो क्या 2 की पावर 3 है, और यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, और यहाँ से क्या है 3 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या 5, यानी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा छात्रों, 1 आएगा, ठीक है। यानी 8 9 25 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ देख ले LCM, LCM हमने क्या आपको बताया था, LCM हमने बताया था जो सबसे अधिक पावर क्या है, 2 है, 2 की पावर 3 हमने ये ले लिया, उसके बाद क्या 3 की पावर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 5 की पावर 2 है, ठीक है। यानी कोई कॉमन नहीं दिख रहा, क्या यानी सब जो कॉमन दिखे उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक अगर पावर है तो क्या उसको हम ले लेंगे LCM में, ठीक है। बाकी जो अंक बचेंगे उसको हम क्या करें, उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक। अब अगर इसको आप हल करते हैं क्या होगा, 2 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 8 कितना होता है, 200 होता है, 200 गुणे 9 कर दो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छात्रों, 1800 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो हमने क्या किया, पहले को सॉल्व किया था, अब यहाँ दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 12 का अगर आप भाज्य गुणनखंड करते हैं कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 15 को, 15 को आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे क्या हुआ 5 हो गया। उसके बाद 21 को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। यहाँ ये दर्शा दो, इसकी पावर 1 कर दो, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको ये देखना है
कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में सबसे कम पावर कौन है, 3 का है, यानी HCF कितना आएगा आपका, HCF आएगा 3, यानी यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, सबसे कम पावर ने बोला सबसे कम पावर ले लो, तो सबसे कम पावर कौन है, 3 की पावर 1 यानी 3 लिखा जाएगा। LCM देख लेते हैं, LCM आपका क्या है, LCM ने बताया जो सबसे अधिक पावर क्या है, यानी 2 सबसे अधिक पावर, इसको निकाल लो। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका क्या है, 3 है, क्या है आपका 3 है, तो यहाँ 3 को आप निकालेंगे क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो सबसे अधिक पावर के 3 की पावर 1 दिख रहा है, 3 की पावर 1 ले लेते हैं, ये तो कॉमन वाला कॉमन निकाल लिया। उसके बाद आपके 5 की पावर 1 और यहाँ पे 7 की पावर, बाकी जो बच रहा सबको हमने ले लिया। 2 दूना 4, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 यहीं 12, 12 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको अगर आप हल करते हैं कितना हो जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 12 25 60 गुणे 7, यानी कितना होगा, 7 का 42, 200 420 आ जाएगा, यानी LCM कितना आ जाएगा आपका, LCM आ जाएगा 420। ठीक है, ये LCM हो गया और ये आपका क्या हुआ, HCF हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो अगला क्वेश्चन है छात्र उसको आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। कह रहा है प्रश्न HCF 306 और 657 का HCF कितना 9 है, ये दिया गया, तो कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो छात्रों, ये जो आपको दिया, ध्यान समझना, ये आपकी क्या है, पहली संख्या है, ये आपकी क्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, तो हमने बताया दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं HCF, देखिए यहाँ ध्यान से, HCF 306 कामा 657। ठीक है, और हमको पूछ क्या रहा है, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुणा LCM होता है, तो यहाँ लिखेंगे LCM, यहाँ लिख देते हैं 306 और 657। ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है छात्रों, आपको दिखाई ना देखे तो आप इसको ध्यान सुनिए, क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। अब यहाँ देखो इसका मासा कितना दिया है, 9 दे दिया है, तो हमें क्या पूछ रहा है, LCM 306 और 657, और यहाँ पहली संख्या आपकी क्या है, 306 है, और दूसरी संख्या क्या है, 657 है। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 306 कामा 657 बराबर क्या, ये 9 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा छात्रों, तो क्या होगा, 306 गुणे 600 क्या हो जाएगा आपका, 657 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 657 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से अब 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 और 9 त्रिक का 27, 9 चौका 36 हो गया, क्या होगा, 9 चौका 36 हो गया। अब छात्रों इसको आप गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 34 गुणे 657। अगर आप इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो आएगा आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हल कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका, हल कर दूँ कि रहने दूँ, हल कर दूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, कहाँ पे करें, चलो यहीं कर देते हैं, तो यहीं कर दें, या फिर हम यहाँ पे एक दूसरा रख लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, यहाँ से दिया है 657 गुणे 657 गुणे 34, गुणा करिए, 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 2 22, 4 6 का 24 2 26 हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 और 3 5 15, 15 2 17 हो जाएगा, 3 5 15 17 और 3 6 का 18, 18 1 19, तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 7 6 13, यहाँ 9 2 11 1 12, और यहाँ से 1 2, कितना आ रहा, 22 338 आएगा। तो छात्र इसको आप गुणा एक बार कर चेक कर लीजिएगा कि कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप इसको खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा, 22,338 आएगा, इसलिए कितना आएगा, 22,300, ये आपका क्या फाइनल आंसर हो गया। ठीक है छात्रों, अब क्या अगला क्वेश्चन देख लें या फिर आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है छात्रों, इसमें क्या बोला कि यार व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ इसको आप हल करेंगे 13 काम कॉमन कर लीजिएगा, आपको बुक में मिलेगा 13 कॉमन करेंगे क्या होगा, तो इसको हल करेंगे तो यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे छात्रों, क्या है। उसी तरह दूसरे वाले करेंगे, इसके भी क्या होंगे 2 गुणनखंड होंगे, तो इसको आपके अगर उसका गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्या अगर गुणनखंड है तो क्या वो भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आप इसको हल करिएगा। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को क्या लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों एक ही समय और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो छात्रों ये क्या कर रहा है, अगर ये चक्कर लगा रहे हैं, क्या करें ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्या कर दे, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या करिए एलसीएम निकालिएगा, जो आंसर आएगा आपको क्या हो जाएगा, वही जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छात्रों क्या बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम नहीं हल कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में लेके आएंगे क्या, आपका जो थ्योरी होगा वो पहले बताएंगे, फिर आपको क्या करेंगे, हम इसको एक क्वेश्चन को बारी बारी से क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है छात्रों, तो आप इस वीडियो को छात्रों अगर आपको पसंद आई तो क्या करिए, ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है छात्रों, ठीक, ओके।